हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लासरूम। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 0। -1 और 0 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताने। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पे q की वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं होती है। ठीक, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होती। और हमें किसके बीच में बताना है, -1 और 0 के बीच में बताना है। तो सबसे पहले हम इस -1 को रैशनल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो -1 को अगर आप रैशनल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए इसको 1 से। -1 को डिवाइड कर देंगे 1 से। अब ये क्या हो गया, रैशनल फॉर्म में हो गया, जहां पे अब ये किस फॉर्म में हो गया है, देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया है और q की वैल्यू 0 भी नहीं है इस केस में। ठीक, उसी तरीके से हम 0 को भी रैशनल बना लेंगे। सबसे पहले तो 0 बाई 1 लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जो दो नंबर हमें दिए थे वो चूंकि रैशनल के फॉर्म में नहीं थे, वो इंटीजर्स थे, तो मैंने उसको क्या किया, सबसे पहले उसे रैशनल बना लिया। ठीक, अच्छा अब हमें क्या करना है, देखिए हमें इस चीज पे ध्यान देना है कि कितने रैशनल नंबर्स बनाने हैं। ठीक, हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन में 5 रैशनल नंबर्स बनाने हैं। तो जितने रैशनल नंबर बनाने हो ना, जितने रैशनल नंबर बनाने हो उसको एक इंक्रीज करके, जैसे 5 बनाना है तो उसमें 1 इंक्रीज करके जितना वैल्यू आती है वो आती है 6। 6 से इस नंबर में ऊपर और नीचे, मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 6 से अगर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमें आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या हो गया, -6/6 हो गया। उसी तरीके से 0/1 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0/6 मिल जाएगा। यहाँ भी 0 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस -6/6 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक, और यहाँ पे लिख लेंगे 0/6 को। ठीक, यही दो नंबर के बीच में तो हमें रैशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो इससे अब -6 से 0 की तरफ जाएंगे। देखिए जब हम -6 होता है, नंबर लाइन आपको ध्यान होगी, ये अगर 0 है तो फिर क्या होता है, उससे उसके बाद लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, है ना, इस तरीके से होता है। हम कहाँ पे अभी -6 पे हैं। ठीक है, हम कहाँ पे हैं, -6 पे हैं। हमें फिर कहाँ जाएंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0। ठीक, तो इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉमिनेटर में ही चेंज होगा। तो देखिए -6 के बाद क्या वैल्यू आएगी, -5/6, फिर क्या आएगी, -4/6, -3/6, -2/6 और -1/6। ठीक, ये क्या हो गए, ये सारे नंबर जो अभी हमने लिखे हैं, इनके बीच में जो ये सारे नंबर लिखे हैं, ये पांचों नंबर्स, ये क्या हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन -1 एंड 0। देखिए -6/6 को हम -1 लिख सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से चेंज किया था। और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो इनके बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है ये 5 रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में -1 और -0 के बीच में। उम्मीद करता हूँ कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट भी है इसका, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, रैशनल नंबर बताने हैं वही 5, -2 और -1 के बीच में। -2 और -1 के बीच में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस -2 को रैशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से -1 को रैशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे। ये रैशनल फॉर्म में चेंज हो गया। कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो एक ऐड करके उसमें कितना आ जाता है, 6। डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। और क्या आ जाता है, ये -12/6 आ जाता है। और यहाँ पे करते हैं तो क्या आ जाता है,
-6/6 आ जाता है। अब यहाँ हम लिख लेंगे सबसे पहले -12/6 और यहाँ क्या लिख लेंगे -6/6 और इनके बीच में हम 5 नंबर्स लिखेंगे रैशनल नंबर्स। और वो 5 रैशनल नंबर कैसे होंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप नंबर लाइन का ख्याल कीजिए। यहाँ पे 0 होता है, इसके बाद क्या होता है -1, फिर -2, -3, -4, -5, इस तरीके से ये बढ़ता है। तो -12 होगा तो उससे पहले क्या आएगा नंबर लाइन पे, मतलब उसके राइट साइड में क्या आएगा, वो आएगा -11। तो पहला कौन सा हो जाएगा -11/6। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को ही चेंज करते हैं। फिर क्या आ जाएगा -10/6, फिर क्या आ जाएगा -9/6, फिर क्या आ जाएगा -8/6 और फिर क्या आ जाएगा -7/6। ठीक है, तो ये जो नंबर्स है ना, ये पांचों नंबर्स ये क्या है, ये 5 रैशनल नंबर हैं बिटवीन -2 एंड -1। -12/6 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 लिख सकते हैं, इसको हमने इसी फॉर्म में तो चेंज किया था। और इनके बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे, -11/6, -10/6, -9/6, -8/6 और -7/6 जो है ये क्या है, ये 5 रैशनल नंबर्स हैं जिनके बीच में -2 और ये क्या है, ये भी -1 है। ठीक है, ये क्या है -1 है। समझ गया, तो आपका आंसर क्या होगा कि ये 5 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन -2 एंड -1। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं दो नंबर्स के बीच में वो पता चल गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं 1 का थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रैशनल नंबर्स ऑलरेडी दिए हैं, -4/5 और -2/3। ठीक, -4/5 और -2/3। तो हमें इसे अब नंबर्स को जैसे हमने पहले वाले और दूसरे वाले में रैशनल नंबर में चेंज किया था वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज की प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। वो क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना दोनों के वो डिफरेंट है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले हमें सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एक है 5 है, एक 5 है, दूसरा क्या है 3 है। तो 3 से जाएगा तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा और ये 5 से फिर जाएगा तो यहाँ 1 हो गया और यहाँ भी 1 हो गया। एलसीएम क्या आ गया, 3 into 5 दैट इज 50। ठीक है, तो अब मैं इस नंबर इस डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं ऊपर में मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। अब जो ये नंबर था 4/5 चेंज हो गया किसमें, -12/15 में, और ये नंबर किसमें चेंज हो गया, -10/15 में। ठीक, अब बाकी प्रोसेस हमारा सेम है जैसे हम 1 में और 2 में भी किया था। सारा काम अब हमें वही करना है। हमें क्या करना है, कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5। तो 5 + 1 से दैट इज 6 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आता है, -72 बाई कितना हो जाएगा ये 60। ठीक है, -72/60 हो जाएगा। और इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -10/60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, -10/60 हो गया। अब क्या करना है हमें, हम इजीली अब इसके बीच में रैशनल नंबर लिख सकते हैं। देखिए -72/60 और -10/60 के बीच में हमें रैशनल नंबर लिखने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एक हो जाएगा -71 -71/60 -70/60 -69/60 -68/60। ठीक है, और एक और यहाँ लिख देता हूँ 67 -67/60। ठीक, तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर लिख लेंगे इनके बीच में। और जो ये जो वैल्यू है ना, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये फिर से 4/5 हो जाती है और ये क्या हो जाती है, -2/3। तो इनके बीच में हमने जो रैशनल नंबर लिखने थे वो लिख लिए। कौन कौन से रैशनल नंबर निकल के आए हमारे पास, -71/60 एक आया, दूसरा -70/60
60 दूसरा आया, तीसरा क्या है -69/60, -68/60 और -67/60। देखिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन में जो भी आप दो रैशनल नंबर्स या दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हो सकते हैं। आप किस प्रोसीजर से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हर स्टूडेंट अगर दूसरे प्रोसीजर से करेगा, जैसे आप यहाँ पे 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है, 10 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी आपको थोड़े दूसरे तरह से आंसर आते, है ना। तो इसमें क्या है कि जो तरीका है वो सारे तरीके सही हैं, बस आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको मेन ऑब्जेक्टिव है 5 रैशनल नंबर बताना इन इनफाइनाइट रैशनल नंबर में से, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमने 5 रैशनल नंबर बता दिए। एक लास्ट पार्ट इसका बचा है फोर्थ, और इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, ये भी रैशनल के फॉर्म में ऑलरेडी है, -1/2 और ये है 2/3। इसको भी हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए -1 - 3/6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको सिर्फ 5 ही रैशनल नंबर चाहिए, तो यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 6 है, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी -18/36, और ये क्या हो जाएगी 24/36 हो जाएगा, ठीक है, 24/36 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि -18/36 और 24/36 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें बताने हैं, तो हम बता लेंगे आराम से। क्या हो जाएगा -17/36, -16/36, -15/36, -14/36, -13/36। आप चाहते हैं तो इस तरीके से भी शुरू कर लेते कि 10/36, 11/36, 12/36, 13/36 और 14/36, ये सारे भी क्या हैं, ये सारे भी क्या हैं, ये सब भी जो हैं इनके बीच के नंबर्स हैं। तो आप चाहे ये आंसर देंगे तो भी सही है, ये आंसर देंगे तो भी सही है। बस एक चीज और इस तरह में करना होता है कि आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा हो वहां पे आप सिंप्लीफाई भी करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9.1 एक्सरसाइज का, इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।